अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल वाजे। वैसे मैं आपसे माइंस एंड मिलियंस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन कादिर खान बंदोखेल साहब ने तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। वो कह रहे हैं कि आप लोग अदम एतमाद की तहरीक पेश करें, लेकिन आप लोग खुद ही इस वक्त ठीक तरीके से सब बंद नहीं हो पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, मैं थोड़ा सा ज़रा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ मैं इनकी बातों को सीरियसली इसलिए नहीं लूँगा कि उसकी वजह यह है कि इनके एलाइज जो अपने क्या नाम है उनका, बासी साहब जो थे, हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी जो मर्जी कर ले वो इसी तनख्वाह पे काम करेगी। अच्छा, उसकी वजह एक चीज़ थी। उसकी वजह ये थी कि जिस बेसिस पे इन लोगों को गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट के साथ एलाइज लाया गया था, उनकी कोई वजूहात होंगी। ये वो वजूहात थी कि जिसकी बेसिस पे आसिफ अली जरदारी साहब एज अ को चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब जो कि सिंध का सब कुछ है, आसिफ अली जरदारी साहब वो को चेयरपर्सन है जो कि चेयरपर्सन की बातों को वीटो कर सकते हैं। अगर चेयरपर्सन कोई बात करता है, चेयरमैन कोई बात करता है, तो वो कहते हैं ये अभी बच्चा है, अभी इसको रहने दो। तो दैट मीन्स उनकी वेटेज ज़्यादा है इन डिसीजन मेकिंग। वही आसिफ अली जरदारी साहब जब एज अ पाकिस्तान की हाईएस्ट पोजीशन प्रेसिडेंट बैठ के एक जब 8 जुलाई 2024 को एक ब्रीफिंग लेते हैं, उस ब्रीफिंग के मिनट्स में वो कहते हैं कि हाँ ये सब ठीक ठाक है, और फिर वो सबको कहते हैं कि आप अपने हिस्से का बीच में डालो, और प्लस सिंध उसी लिहाज से अपने जो ज़मीनें हैं उधर से उन्हीं नहरों के लिए या उस नहरों से जो पानी आएगा उसको क्या कह सकते हैं, उसको सरशाब करने के लिए ज़मीनें भी एलोकेट करती हैं। इससे मुझे क्या नज़र आता है? इससे मुझे ये नज़र आता है कि ये इन लोगों ने ये डिसीजन ले लिया था। इनका ख्याल था कि अवाम को ये हर दफ़ा की तरह बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन जब वो बैकफायर किया और जब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया तो इन लोगों ने रिवर्ट करना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि ये वहाँ पे इस गवर्नमेंट के या इस सिस्टम के खिलाफ जाए, बिकॉज ये अब आपको और कितनी हिम्मत चाहिए हुमायूं अव्वल साहब? कादिर खान बंदूखेल साहब नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि अगर आप लोग अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे तो वो पीटीआई को वोट देंगे। तो हिम्मत थोड़ी सी आप लोग पकड़े ना, लेकर आए अदम एतमाद की तहरीक। अगर मैं कादिर बंदूखेल साहब की पार्टी में की जगह मैं एक डिसीजन मेकर हो रहा होता, मैं अपनी जो क्या कह सकते हैं सपोर्ट मैं विड्रॉ कर देता, मैं किसी और मतलब मैं फिर हुमायूं मोहम्मद साहब आपने अभी जिनका हवाला दिया हनीफ अब्बासी साहब का, डिसीजन मेकर तो वो भी नहीं है। सर मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, यही बता रहा हूँ ना, अगर ये वाकई इनके वो कहते हैं ना वो क्या है, तिलों में तेल है, तो फिर एक काम कर लेना, ये अपनी विड्रॉ कर देना, अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर दे। सर मैं ये सवाल आपकी तरफ करना चाहूंगा कि तिलों में तेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है, जो पिछले हम 6 महीने से सुन रहे हैं कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनेगा, हुकूमत के खिलाफ आप लोग मौसर तहरीक चलाएंगे। वो देखेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला वो अभी ये याद रखें कि एज ऑफ नाउ JUI जो है ना, वो असद कैसर के वापस आने का इंतजार करिए। मेरे ख्याल में आजकल में वो आ जाएंगे, और उसके बाद उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 खदशात को उन्होंने कहा हुआ है, उसको एड्रेस करना है। मेरा पर्सनल ये है कि मैं इस बात पे एग्री करूंगा कि अगर हम JUI के साथ बातचीत कर रहे हैं तो हमें कहीं और बातचीत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें पहले एक चीज़ को करके उसके बाद बाकी चीज़ें करना चाहिए। दैट इज़ इन प्रिंसिपल, दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मैं इन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें कर रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अगले ये जो 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें डिवेलप हो रही हैं, हर तरफ से चीज़ें डिवेलप हो रही हैं। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।